राहुल गांधी अगले साल लोकसभा चुनाव में फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये दावा सामने आते ही तमाम चुनावी पंडित गुणागणित लगाने में लग गए हैं। दरअसल राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का दावा किया है यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। अजय राय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला है। शुक्रवार को उन्होंने एक रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और कहा, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस डंके की चोट पर जीतेगी। राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाया जाएगा। अजय राय एक कार्यक्रम में वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी पहुंचते ही एयरपोर्ट पर हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई और कांग्रेस का झंडा लहराया गया। एयरपोर्ट से निकलते ही अजय राय ने कहा, अमेठी से आए सैकड़ों लोग राहुल गांधी की लोकप्रियता के गवाह हैं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह 13 रुपए में चीनी दिला रही थी, अब 13 रुपए में चीनी दिलाने वाली कहाँ है। पूरे प्रदेश में राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ेगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपए में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। ये माना जाए कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है 2024 में उसका जो निस्तारण है वो दिखाई देगा, उसका रिजल्ट दिखाई। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। अजय राय के बयान के बाद राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रह चुके हैं। राहुल गांधी पहली बार 2004 में सांसद बने थे। इसके बाद साल 2009 और फिर साल 2014 के चुनाव में भी वो अमेठी से जीते। साल 2009 में राहुल गांधी 3,50,000 वोटों से जीते थे, जबकि साल 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनौती दी थी। तब राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे। इस तरह उन्होंने स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हराया था। लेकिन साल 2019 में बाजी पलट गई। इस बार स्मृति ईरानी की चुनौती के आगे वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए। हालांकि साल 2019 में वह अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव में उतरे थे। अमेठी में बेशक उन्हें हार मिली, लेकिन वायनाड में 4 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। अब अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर हिसाब किताब लगने लगा है। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या वायनाड से भी राहुल गांधी दोबारा खड़े होंगे। इसी के साथ ये भी सवाल है कि कुछ दिन पहले मोदी सरनेम केस में उनकी सांसदी चली गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्टे लगा रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस में फैसला क्या देती है, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं इसी के साथ प्रियंका गांधी को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा। साथ ही कहा था कि प्रियंका रायबरेली या सुल्तानपुर जैसी किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब अजय राय ने वाराणसी का नाम लिया है। ऐसे में अब कयासबाजी लगनी शुरू हो गई है कि क्या साल 2024 में प्रियंका गांधी चुनाव में उतर रही हैं। अगर वह चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए सेफ सीट कौन सी होगी, वो भी उस स्थिति में जब साल 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी और वो सीट थी रायबरेली में सोनिया गांधी की सीट। अब इस कयासबाजी के बीच चुनाव में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें लग गई हैं।